नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज आधुनिक भारत का इतिहास जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे 25 एमसीक्यूज मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। देखिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, तासेर देश। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और ये जो रचना है ये बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। ओके, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, और देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एक छोटा सा देख लेते हैं हम लोग। यह द्वीप, जिसे पहले रॉस द्वीप यानी कि रॉस आइलैंड के नाम से जाना जाता था, पोर्ट ब्लेयर से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। इसमें भारत का पहला लाइट हाउस, सौर लाइट हाउस भी है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीके के दृष्टिकोण से। ओके, देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग मूव करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, 1939 में सुभाष चंद्र बोस, शून्य स्थान यहां पे फिल करना होगा आपको, जो भी आंसर होगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस डैश को हराकर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए, तो किसको हराकर? ओके, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पट्टभी सीतारामैया को हराकर। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट चुने गए। तो ध्यान रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट चुने गए थे। एक 1938 में जो कि हरिपुरा अधिवेशन जो कि गुजरात में हुई थी, और 1939 में जो कि त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में हुई थी। देखिए, उनके पहले कार्यकाल के अंत में 1939 की शुरुआत में त्रिपुरी कांग्रेस सत्र के लिए राष्ट्रपति चुनाव हुआ, यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ। महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्य कमेटी यानी कि वर्किंग कमेटी द्वारा समर्थित डॉक्टर पट्टभी सीतारामैया को हराकर नेताजी यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिर से निर्वाचित हुए। ओके, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित नेताओं में से कौन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ शामिल हुआ और आईएनए यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के जो आंदोलन में भाग लिया? ठीक है, आईएनए आंदोलन में भाग लिया। तो कौन थे वो? 4 ऑप्शन है आपके पास और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, शीलभद्र याजी। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए, आजाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, 1942 को। ध्यान रखिएगा, आजाद हिंद रेडियो 1942 में नाजी जर्मनी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में भारतीयों को धुरी शक्तियों के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाली एक रेडियो सेवा थी। ओके, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एडोल्फ हिटलर, ठीक है, इन दोनों के नेतृत्व में ये आजाद हिंद रेडियो थी वो शुरू की गई थी, यानी कि नाजी जर्मनी में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम क्या रखा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, शहीद स्वराज द्वीप। ध्यान रखिएगा, शहीद स्वराज द्वीप। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7।
तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, रानी झांसी रेजिमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, 1, यह भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की एकमात्र महिला रेजिमेंट थी। और 2, कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को कैप्टन के नाम से भी जाना जाता है, जो इस इकाई की नेतृत्व में थी। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों ही कथन जो है यहाँ पे सत्य है। ओके, 1 और 2। तो इंडियन नेशनल आर्मी में एकमात्र महिला रेजिमेंट थी जिसका नेतृत्व किया था किसने किया था? लक्ष्मी स्वामीनाथन जी ने। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग मूव करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुभाष चंद्र बोस के बारे में सत्य है? देखिए, कथन 1 हम लोग देख लेते हैं। बोस का जन्म यानी कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ। यह कथन 1 है। कथन 2 देख लेते हैं। उन्होंने सिविल सेवा में चौथी रैंक के साथ सफलता प्राप्त की और बाद में नौकरी छोड़ दी, यानी कि सिविल सेवा की जो नौकरी थी, ठीक है, उसको उन्होंने छोड़ दिया था। अब देखिए 3 नंबर कथन क्या कह रहा है? वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन 1 और 2 सही है, ठीक है, सत्य है, और कथन 3 यहाँ पे सत्य नहीं है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। ओके, वो सदस्य थे और उन्होंने जब राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया था तो उन्होंने सिर्फ प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दिया था, उन्होंने सदस्यता नहीं छोड़ी थी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा वो सदस्य थे। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, माने जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किस वर्ष हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 को हुआ, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ। और दोस्तों, इसका अगर एग्जैक्ट टाइम पूछा जाए तो 3 मई को हुआ, और याद रखिएगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इसका गठन हुआ था। ओके, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता था? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन और एक बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। पहले मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है चित्तरंजन दास को। ठीक है, देशबंधु चित्तरंजन दास को। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। और ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले का जो राजनीतिक गुरु थे वो थे एम जी रानाडे। ध्यान रखिएगा, ठीक है, एम जी रानाडे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम जी रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु थे एमजी रानाडे। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा देशबंधु चित्तरंजन दास, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी का राजनीतिक गुरु थे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा नहीं लिखी गई थी? दोस्तों देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये तीनों पुस्तक जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई थी। एमिली सेकल को पत्र, एक भारतीय तीर्थयात्री, और दिल्ली चलो, लेखन और भाषण। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से कौन सा उपनाम, ओके, निम्नलिखित में से कौन सा उपनाम सुभाष चंद्र बोस को नहीं दिया गया? देखिए 4 ऑप्शन है वहां पे, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भारत का मजबूत आदमी। ये उपनाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं दिया गया था, यानी कि नेताजी उनका उपनाम दिया गया था, देशभक्तों का देशभक्त उपनाम जो है दिया गया था, और एशिया की रोशनी का प्रतीक
ये भी उपनाम उनको दिया गया था। ओके, तो यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा भारत का मजबूत आदमी, ये उपनाम उनका नहीं था। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, ओके, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये उपाधि दी गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और ये उपाधि उन्होंने सिंगापुर रेडियो से 1944 को उन्होंने दिया था, ये उपाधि उन्होंने दी थी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आजाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सिंगापुर में। ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए आंसर हो जाएगा सिंगापुर। और देखिए यहाँ पे आजाद हिंद फौज, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से भी जाना जाता है, इसका गठन 1 सितंबर 1942 को सिंगापुर में किया गया। ध्यान रखिएगा, 1 सितंबर 1942 को, ये भी साल और डेट पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किस जयंती पर, ओके, किस जयंती पर 23 जनवरी को, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है 23 जनवरी, तो किस जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? ओके, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वां जो जयंती थी, उस टाइम पीरियड पे, उस वक्त जो है केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो चलिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सुभाष चंद्र बोस डैश की शिक्षा से प्रभावित थे, यानी कि किन की शिक्षा से प्रभावित थे? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा स्वामी विवेकानंद। वो स्वामी विवेकानंद जी की जो शिक्षा थी उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ओके, भारत रत्न देने की घोषणा, यानी कि भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च जो है नागरिक पुरस्कार है, तो किस वर्ष उनको देने की घोषणा की गई थी? ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी, 1992 को ये घोषणा की गई थी। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, सुभाष चंद्र बोस को देश भक्तों का देशभक्त यानी कि पेट्रियोट ऑफ पेट्रियोट्स किसने कहा था? दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त यानी कि पेट्रियोट ऑफ पेट्रियोट्स। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन 19 पे। देखिए, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी, यानी कि देश नायक किसने कहा था? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा था देश नायक। ओके, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है 20, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले कहा था, आपको रिपीट हुआ है। सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे देशबंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 21 देख लेते हैं हम लोग। एन इंडियन पिलग्रिम एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेफिनेटली नॉन अदर देन, सॉरी ये गलत हो गया, नॉन अदर देन ऑप्शन ए होगा करेक्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और एक किताब यहाँ पे लिखी है जो कि द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, तो ध्यान रखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 22 देख लेते हैं हम लोग। 22, किस आयोग ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमय ढंग से गायब होने की जांच की? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा मुखर्जी आयोग यानी कि मुखर्जी कमीशन। और ध्यान रखिएगा मुखर्जी कमीशन जो अपना रिपोर्ट जो दी थी वो 2006 में दी थी। ओके, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 23,
देखिए 1928 के वर्ष में जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, इंडिपेंडेंस लीग ऑफ इंडिया की स्थापना की थी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बी सी दोनों यानी कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू कॉम्बाइंडली जो है इंडिपेंडेंस लीग ऑफ इंडिया की स्थापना की थी इन्होंने 1928 में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए दोस्तों 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस स्थान पर इंडियन लीजन की स्थापना की थी? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, बर्लिन जर्मनी में। ओके, इंडियन लीजन की स्थापना की थी। और दोस्तों ध्यान रखिएगा 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे देश को माने देश से बाहर वो गए थे इसलिए कि देश को आजादी दे सके। ठीक है, उनका उद्देश्य था विदेशी शक्तियों का सहायता लेके, ठीक है, और ब्रिटेन के खिलाफ एक सेना तैयार करना और फिर देश को आजादी दिलाना। ठीक है, याद रखिएगा जियाउद्दीन, ठीक है, जियाउद्दीन नाम से। तो याद रखिएगा दोस्तों जियाउद्दीन नाम से, हाँ जियाउद्दीन जियाउद्दीन नाम से वो देश बदलकर वहां से निकले थे। और दोस्तों ध्यान रखिएगा वो एलआईसी एजेंट के रूप में अपने आप को परिचय दिए थे। ओके, और जियाउद्दीन नाम से वो निकले थे। वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं। आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 25। देखिए दोस्तों वह स्थान कहाँ है जहां 18 अगस्त, देखिए 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ये खबर दुनिया में फैल गई। तो कौन से स्थान पर ये खबर फैली थी कि उनका विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई है 18 अगस्त 1945 को। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ताइहोकू विमान बंदर यानी कि ताइहोकू एयरपोर्ट जो कि ताइवान में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों उस टाइम पीरियड पे ताइवान जो है ये जापान का कॉलोनी था। ठीक है, जापान के कब्जे में था, जापान के अंडर में था। अभी फिलहाल एक देश है, कंट्री है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे जापान के अंडर में था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए लास्ट में मैंने एक एक्स्ट्रा डोज यानी कि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1918 में किस विषय में प्रथम श्रेणी से स्नातक किया था, यानी कि ग्रेजुएट हुए थे वो। ठीक है, प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट क्लास में ग्रेजुएट हुए थे 1918 में। तो उनका विषय क्या था? इतिहास में, साहित्य में, दर्शन शास्त्र में या मनोविज्ञान में? तो ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।